हेलो पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। यदि आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पेरेंट्स आप सभी जानते हैं कि जब हमारे चाइल्डहुड में हमें टीवी दिखाई जाती थी तब भी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे, और जब हमारे एग्ज़ाम चल रहे होते थे तब हमारे घर से केबल कटवा दिया जाता था और टीवी बिल्कुल बंद कर दी जाती थी, बिल्कुल बंद। और हम उस चीज़ को फॉलो भी करते थे उस समय में, यानी जब हमारे चाइल्डहुड में इतने सारे मोबाइल वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। जो स्मार्टफ़ोन आज एंड्रॉयड जो स्मार्टफ़ोन आपको देखने को मिल रहे हैं, टैबलेट वगैरह हैं, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें इतनी एक्सेस में नहीं हुआ करती थी जितनी कि अब हैं। लेकिन आप जानते हो जितनी सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट दे रही हैं। देखिए आजकल की जो एजुकेशन है वो भी मोस्टली ऑनलाइन हो गई है, यानी जो बच्चे हैं चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, वो उनको भी जो होमवर्क है ऑनलाइन दिया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रोजेक्ट हैं, असाइनमेंट हैं जो बच्चों के ऑनलाइन कराए जाते हैं, जिसमें कि बच्चे को स्क्रीन का यूज़ करना पड़ता है, देखना पड़ता है, मोबाइल देखना पड़ता है, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो कंप्यूटर हो, स्क्रीन टाइम बच्चे को देना पड़ता है। लेकिन इनके अलावा ये तो रहा कि हाँ ये ज़रूरी है, जहाँ पे बच्चे को स्कूल का होमवर्क दिए जा रहे हैं, स्कूल के असाइनमेंट वगैरह दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो ये नीड है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। अब क्या हो रहा है कि जो मॉमीज़ हैं, जो पेरेंट्स हैं, ज़रा सा बच्चा टेंट्रम्स करता है, बच्चा खाना नहीं खाता, बच्चा खेल नहीं रहा, या बच्चे को शांत कराने के लिए एक बहुत इजी वे हम अपनाते हैं, वो है अच्छा बच्चा बहुत शोर मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहा है, फटाफट से हम उसको मोबाइल दे देते हैं। ठीक है, या ऐसा करते हैं आज संडे है तो आज आप खूब जी भर के टीवी देखिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जहाँ पर कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा टीवी दिखाया जाता है, स्क्रीन टाइम दिया जाता है, वहाँ पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स कंप्लीटली इन्वॉल्व हैं कि वो खुद अपने बच्चे को मोबाइल, टीवी स्क्रीन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें बच्चे को दे रहे हैं। और बच्चे और इंटरनेट भरपूर मात्रा में है आज के समय में। पहले के समय में जो इंटरनेट होता था वो काफ़ी महंगा होता था, यानी आज से आप पीछे चले जाइए 8-10 साल पहले, तो जो इंटरनेट है वो काफ़ी महंगा होता था। लेकिन अब जो इंटरनेट है बहुत ईजीली बच्चों को मिल जाता है, इतना मतलब कॉस्टली भी नहीं है, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वाईफाई कनेक्शन सबके घरों में मोस्टली आपको मिल जाएंगे। तो बच्चे रील्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, टीवी में कार्टून देखते हैं, गेम खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? मोबाइल के थ्रू, टैबलेट के थ्रू, या कंप्यूटर के थ्रू, या फिर आप की जो घर में टीवी है वहाँ पर बच्चा अपना बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? बच्चों की कंप्लीटली आईज, जो आई साइड होती है, जो एक समय में आकर जब बच्चे टीनेजर्स में आ जाते थे, 20 प्लस हो जाते थे, 20-21 साल के होते थे, तब बच्चों के चश्मे लगते थे, स्पेक लगते थे। लेकिन अब आप देखोगे बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, बच्चों की आंखों में इतने मोटे मोटे ग्लासेस लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप सोचिए, जब इतनी सी छोटी सी ही उम्र में बच्चे को इतने बड़े बड़े ग्लासेस लग गए तो आगे चलकर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा? क्योंकि जब बच्चों की आईज वीक होती हैं तो और भी बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टडी से रिलेटेड। अगर आप बच्चे को दूर का नहीं दिख पा रहा तो लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम फिर बन जाती है, और बिना चश्मे के फिर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। जो लोग चश्मा यूज़ करते हैं, जो कि स्पेक यूज़ करते हैं स्टडी में या कहीं बाहर कुछ देखना पढ़ना होता है, तो वहाँ दिक्कत होती है। तो बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करने की वजह से, देखने की वजह से मायोपिया की प्रॉब्लम होती जा रही है। जी हाँ, जो बच्चों को अब क्या हो रहा है कि बच्चे ना मतलब किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। वो अगर कोई भी चीज़ बाहर है तो उनको बहुत ब्लर दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि जो बच्चों की आई साइड है वो वीक हो रही है, उन्हें बाहर का जो विज़न है वो क्लियर नहीं दिखाई देता, और कहीं ना कहीं जो मायोपिया की केसेस है डे बाय डे बढ़ती जा रहे हैं। अभी हाल ही में एम्स के जो डॉक्टर है, जो एम्स की टीम है, वहाँ उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की है, डिक्लेयर की है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को जितना हो सकता है मोबाइल से बिल्कुल दूर रखें, अदरवाइज़ आपका बच्चा भी बहुत छोटी सी उम्र में ही मायोपिया का शिकार हो सकता है। एक तो एक्सेस में टीवी स्क्रीन,
या स्क्रीन टाइम। दूसरा, बच्चा प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे। थर्ड, बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वो बहुत ज़रूरी होती है, जो बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के आइज़ के लिए, वो भी बच्चों की बिल्कुल घटती जा रही है, जीरो होती जा रही है। ठीक है, तो जो कंसर्न पेरेंट्स हैं वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो वर्किंग पेरेंट्स हैं या फिर इनको लगता है कि कुछ नहीं होता, थोड़ा सा बच्चा देख लेगा, या हम अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए बच्चे को कभी कभी मोबाइल पकड़ा देते हैं, या हमें कोई हाउस होल्ड वर्क है या कोई काम है तो हम अपने कंफर्ट के लिए बच्चों को मोबाइल या टीवी के सामने बिठा देते हैं। और होता क्या है कि बच्चे घंटों या तो मोबाइल में झुकी झुकी इस तरीके से लगते हैं। बहुत ही कितना जो बच्चों का बैड पोस्चर हो जाता है, इस तरीके से बच्चे बैठते हैं झुके झुके, बच्चों की गर्दन झुकी रहती है। ठीक है, जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो कंप्लीटली डिस्टर्ब होता है, आंखें वीक होती हैं। ठीक, बच्चे पढ़ाई में डिस्टर्ब होते हैं, बच्चा जो भी खा पी रहा है वो बच्चे को शरीर को नहीं लगता। तो जो स्क्रीन टाइम दे रहे हो तो बच्चों में मायोपिया बहुत ज़्यादा एक्सेस में बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप ऐसा कर रहे हैं कि आपका बच्चा अगर खाना भी खा रहा है तो भी मोबाइल देख के खा रहा है। देखिए, पहले के आप सोचिए, पहले के भी बच्चे ऐसे होते थे जो जिनके पास मोबाइल नहीं थे, जिनके पास टीवी नहीं थे, वो खाना खाते थे। कहीं ना कहीं हमने तो वो आदत अपने बच्चे को डाली कि अच्छा ठीक है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, थोड़ी देर मोबाइल दिखा के खाना खाते हैं। मोबाइल देखकर बच्चा खाना खा तो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो क्या खा रहा है, ना उसे उस जो फूड आप उसके सामने सर्व कर रहे हो उसका मालूम, ना ही वो बच्चे को जो फूड को फील कर पा रहा है क्या खा रहा है, ना उसका टेस्ट, ना उसका टेक्सचर, कुछ भी बच्चे को फील नहीं हो रहा, बस वो खाई जा रहा है। और इस तरीके से जो बच्चा खाना खा रहा है वो उसके शरीर में नहीं लग रहा। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा इन सब आदतों में पड़ा हुआ है तो प्लीज़ धीरे धीरे करके इसको कम करिए। स्क्रीन टाइम बिल्कुल आप दीजिए। देखिए, मैं ये नहीं मना करूँगी कि बच्चे को आप बिल्कुल टीवी मत दिखाइए, आप टीवी दिखाइए, लेकिन थोड़ा सा आधा घंटा आपने दिखा दिया, फिर बंद कर दी, फिर आधा घंटा, थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड बाद आप अपने बच्चे को दिखा सकते हैं। मोबाइल तो कोशिश करेंगे बिल्कुल भी ना दें। ठीक है, जो उनसे जो ब्लू रेज निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहती हैं। अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करें वाईफाई ऑफ करके रखें, नेट ऑफ करके रखें। यदि आपको ज़रूरत है तभी आप उसको ऑन करें, अदरवाइज उसको ऑफ करके रखें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके और भी साइड इफ़ेक्ट है। अगर हर वक्त हम वाईफाई में रहते हैं तो हमारे सर में दर्द होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे बच्चों में प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती हैं। तो वाईफाई अगर आप यूज़ करें उसी समय ऑन करें, अदरवाइज उसको बंद कर दें। मेन जो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि आप स्क्रीन टाइम जितना हो सकता है अपने बच्चे को कम दीजिए, अदरवाइज आपके बच्चों की आंखों की रोशनी बिल्कुल जा सकती है, बच्चों की आंखों की पुतली का आकार बढ़ जाता है और एक टाइम ऐसा जाता है बच्चे को बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, बिल्कुल ब्लड चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों तो हेल्थ के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आउटडोर गेम है, आप बच्चों की एक्टिविटीज़ क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं। बच्चों को आउटडोर गेम के लिए प्रमोट करो कि आप बाहर खेलिए। जितना बच्चा बाहर खेलेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चे की जो डाइट है वो अच्छी रहेगी, खाने में अच्छा खान पान आप दीजिए अपने बच्चे को, तो उससे क्या होगा, चीज़ें बैलेंस बनी रहेंगी। ठीक है, अगर आपका बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अगर वो टीवी देख रहा है या कुछ भी देख रहा है तो आंखों को इस तरीके से श्रिंक करके बच्चा देख रहा है, या बार बार आंखों को झपका रहा है, पलकों को झपका रहा है, आंखों में से पानी निकल आता है, जरा सी कोई भी अगर जैसे लाइट वगैरह जला दो तो आंखों से पानी निकलने लगता है, इरिटेट होता है या सर में दर्द बता रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपका बच्चा उस ओर जा रहा है। मायोपिया के सिम्टम्स हो सकते हैं आपके बच्चे में। यदि आपके बच्चे को दूर से टीवी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, वो पास में जाके देखता है, ठीक है, सर में दर्द बताता है, इरिटेट रहता है। इरिटेट क्यों रहते हैं बच्चे कि जब बच्चों को मोबाइल दोगे तो बच्चा खुश रहेगा, जैसे आप ले लोगे तो बच्चा रोने ही लग जाएगा। और आजकल रील्स वगैरह बहुत बच्चे देखते हैं तो उनसे उनका जो कॉन्सेंट्रेट पावर है वो बिल्कुल जीरो हो गया है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए, आपके बच्चे की यही लर्निंग स्टेज है और अभी से आप अपने बच्चे को मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दोगे तो आगे चल के फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी। जहाँ ज़रूरत पड़ रही है बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी होम असाइनमेंट करना है तो वहाँ पर आप बैठकर अपने बच्चों की हेल्प कराएं, बाद में उस चीज़ को बिल्कुल बच्चे से दूर कर दें।
बस इतना ही रखें। थोड़ा बहुत आप एंटरटेनमेंट के लिए अपने बच्चों की पसंदीदा टीवी, पिक्चर्स, मूवीज़, कार्टून्स, ये सब चीज़ें लगा सकते हैं, वो भी एक लिमिट में स्टार्टिंग से ही करके रखें, तो आप अपने बच्चों की आंखों को सुरक्षित रख पाएंगे। तो डियर पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट, मैं ये सारी चीज़ें अपने बच्चों के साथ फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि एक टाइम में मेरी बच्ची को भी, जो मेरी बड़ी बेटी है, उसको बहुत गंदी आदत पड़ गई थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको छुड़ाया है। और जो मेरी सेकंड बेटी है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि मैंने उसको स्टार्टिंग से ही टीवी, मोबाइल, इन सब चीज़ों की जो हैबिट है नहीं डेवलप होने दी। ठीक है, तो कोशिश करें, सीखने से ही सीखते हैं और करने से ही कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको जितना हो सकता है शेयर करिए अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपना जो फ्रेंड सर्कल है, कि अपने बच्चों को टीवी, मोबाइल इन सबसे दूर रखें, अदरवाइज़ उनको भी मायोपिया की प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू सो मच।